हेलो गाइस, कैसे हो? तो स्वागत करता हूँ मैं अमन सोनी आप सभी के एक और नए वीडियो में, जहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले एक कमाल का टॉपिक। यस दोस्तों, अगर आप लोग ना मेरी वीडियो देख रहे होगे देन देर आर 99% चांसेस कि मे बी आप इसको अपने अपने लैपटॉप पे देख रहे होगे विंडोज़ बेस, या सर्फेस टैब पे देख रहे होगे, या मे बी अपने विंडोज़ फ़ोन पे देख रहे होगे। हालांकि विंडोज़ फ़ोन पे देखना काफ़ी रेयर चांस है, बट लैपटॉप पे देख रहे होगे देन मे बी बहुत ज़्यादा चांस है कि आप विंडोज़ पे देख रहे हो। अगर आप विंडोज़ पे देख रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। यस, आज का टॉपिक आप लोग को टाइटल समझ में आ गया होगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि विंडोज़ फ्री क्यों है। आई मीन लिटरली मेरे को, मैं ना 2010 वगैरह से पीसी यूज़ कर रहा हूँ एंड विंडोज़ एक्सपी के टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। तो तब क्या होता था कि जब विंडोज़ एक्सपी में यूज़ कर रहा था, अपडेट हो गया, फिर मैंने लैपटॉप लिया नया 2012 में आके। तो 2012 में मेरे विंडोज़ 7 पड़ी थी। मैंने उसको ना एक बार फॉर्मेट कर दिया, फिर उसके बाद परचेस करना पड़ता था भाई। तब 3500 रुपये की विंडोज़ थी। फिर उसके बाद जब विंडोज़ 8 आई ना, मैंने अपग्रेड नहीं किया, मैं विंडोज़ 7 पे यूज़ कर रहा था। विंडोज़ 8 आई 9000 रुपये की। आई मीन आई डोंट थिंक भाई, बहुत महंगा था यार, मैं परचेज नहीं कर पाता। तो उसके बाद अब क्या खबर आ रही है कि विंडोज़ 10 फ्री हो गई है, विंडोज़ 11 फ्री हो गई है। तो दोस्तों, अगर आप भी टॉपिक पे इंटरेस्टेड हो कि विंडोज़ क्यों फ्री है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। गाइस, जैसे ही सत्या नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट को ज्वाइन किया ना, तो विंडोज़ की इन्होंने अर्निंग मॉडल को पूरा का पूरा चेंज करके रिवोल्यूशनाइज करके रख दिया था। इन्होंने ना इसमें लॉन्च कर दिया फ्रीमियम मॉडल। जैसे कि अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आपके फ़ोन में प्ले स्टोर होगा, राइट? प्ले स्टोर पे आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो। फॉर एग्जांपल, लोग पहले काफ़ी गेम खेलते हैं, जैसे कि फ्री फायर को आप इंस्टॉल कर लोगे फ्री में, आप उसमें फ्री में खेल भी सकोगे। बट उसके बाद जब उसको आपने अपग्रेड करने होंगे, गेम में स्किन्स परचेज करने होंगे, तो आपको रियल मनी उसमें लगा के आपको कुछ ना कुछ स्किन्स आप परचेज कर पाते हो तब जाके। ऐसा ही स्किन उन्होंने कुछ विंडोज़ को भी चेंज किया, पूरा का पूरा विंडोज़ का अपना खुद का स्टोर डेवलप किया। फिर उसमें खूब सारे जब भाई ऐप्स आए, लोग परचेज करना शुरू कर दी, रेवेन्यू जनरेट होने लगा, डेवलपर्स की लाइन लग गई। तो उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया कि ठीक है भाई, ऐप डेवलप करो, हमारे स्टोर पे डालो, सेल होगी तो 30% हम रखेंगे, 70% आप लोगे। तो फिर बहुत सारे ऐप डेवलप होने लगे। प्ले स्टोर का भी यही सीन है कुछ, ठीक है। तो उसके बाद फिर अब रेवेन्यू, डायरेक्ट इनकम, जैसे कि पहले तो हम लोगों से पैसे लेते थे 9-9 हज़ार रुपये, अब ये लोग फ्री कर दिए, तो कहाँ से पैसे लेते हैं भाई? तो जो OEM पार्टनर्स होते हैं गाइस, जैसे प्री बिल्ट पीसीज नहीं खरीदते हो आप, उनको ये विंडोज़ सेल करते हैं, ठीक है, वो परचेज करते हैं इनसे। उसके बाद जो बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेज होती हैं, डेल हो गई कंपनी जैसे कि, और आपकी बैजूस हो गई, या फिर टाटा मोटर्स हो गई, ये सारी कंपनीज ना, इनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो पीसी यूज़ करते हैं, तो उन पर जो विंडोज़ पड़ी होती है वो लाइसेंस्ड होती है, एंड उसके लिए हैवी चार्ज ये लोग पे करते हैं उसको यूज़ करने के लिए अपने सिस्टम पे। होगा कि आप कुछ भी अगर विंडोज़ के स्टार्ट बटन में कभी प्रेस करके सर्च करो, जैसे कि FB लिखोगे ना, तो उसमें खूब सारे सजेशंस आएंगे। उसका जब आप ओपन करोगे तो वो इंटरनेट एक्सप्लोरर से ओपन होगा, और बिंग ब्राउज़र पे, बिंग सर्च इंजन से उसको सर्च करके ओपन करेगा। यस दोस्तों, तो ये ना ज़बरदस्ती आपको बिंग यूज़ करवाता है सर्च इंजन, जैसे कि खुद का सर्च इंजन प्रमोट कर रहा है ये इस तरीके से। तो फ्यूचर में काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं बी माइक्रोसॉफ्ट को अपने बिंग से। बिंग का ये लोग कुछ नाम भी चेंज करने की सोच रहे हैं, आई थिंक कुछ बिंगो वगैरह जैसा कुछ रखना चाह रहे हैं। कमेंट करके बताना अगर मैंने गलत बोला है तो। आई थिंक बिंगो ही है गैस, माइक्रोसॉफ्ट भी SaaS प्रोवाइड करती है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इस पर मैं एक डिकेटेड वीडियो कभी लेकर आऊँगा SaaS पे भी, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर अभी आप ऐसा समझ लो कि कोई सॉफ्टवेयर ना रेंट पे आप परचेस कर रहे हो ऑनलाइन, ठीक है, रेंट यूज़ कर रहे हो, पे कर रहे हो उसको यूज़ करने का। तो सॉफ्टवेयर तो सर्विस लाइक वन ड्राइव हो गई, ऑफिस 365 हो गया। ऑफिस 365 का एक छोटा सा एप्लीकेशन है एक्सेल, जिसकी इंडिया में बहुत वास्ट एप्लीकेशन है। इवन अगर आप कहीं भी डेटा आपको अपलोड करना होता है तो एक्सेल शीट से ही, टैली हो गया, बिज हो गए, सारे एप्लीकेशन हैं उनके जो काफ़ी यूज़ होती है इंडिया में, तो उसका भी आप प्रीमियम चार्ज करते हो। फिर उसके बाद एक उन्होंने एक सिक्योरिटी फीचर लॉन्च किया था हेलो करके। तो हेलो क्या करता था कि आपको कई सारे सिक्योरिटी ऑप्शंस प्रोवाइड करता था आपके लैपटॉप पे, लाइक फेशियल रिकग्निशन, बायोमेट्रिक स्कैनर और पिन कोड, ये 3 सर्विसेज प्रोवाइड करता था, जिसमें लोगों ने ना फेशियल रिकग्निशन को काफ़ी ज़्यादा अडेप्ट किया। इवन मैं अपने फ़ोन पर भी यही यूज़ करता हूँ। तो इन्होंने क्या किया कि लोग जब फेशियल रिकग्निशन से अपने पीसी में साइन इन होते थे, लैपटॉप में साइन इन करते थे, तो इनके ना सर्वर को कई मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फेस मिलते थे। एंड फेस के जो कई बार, जैसे कि आप हमेशा खुश तो हो गए, नहीं तो आपको ऐसे करके फेस कभी आपने किया तब ऑन हो गया, कभी ऐसे करके फेस किया तब ऑन हो गया। तो इनको ना फेस के खूब सारे एक्सप्रेशंस मिले एंड बहुत सारा डेटा मिला, जो इनका न्यूरल इंजन ना रीड कर रहा था, और उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करके अपना AI सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा था, ऐप डेवलप कर रहा था।
फिर जिसको अगेन ये लोग कंज्यूमर्स को या इंटरप्राइजेस को सेल करके उससे रेवेन्यू जनरेट करते हैं। समझ रहे हो ना। तो भाई इस केस में क्या हो रहा है पता है, पहले क्या होता था कि विंडोज़ प्रोडक्ट होता था एंड आप उसको उपभोग करते थे, बट अभी क्या हो रहा है कि विंडोज़ आपको ही प्रोडक्ट बना दिया और वो आपको ही कंज्यूम कर रहा है। कैच है ठीक है। तो अभी आप ही प्रोडक्ट हो उनके, अगर आप उनको यूज़ कर रहे हो। अब देखो मैं आपको फॉर एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने लैपटॉप यूज़ किया उसमें वन ड्राइव इंस्टॉल किया, आपने वन ड्राइव पे कुछ डेटा स्टोर कर दिया, लाइक मान लीजिए आजकल रैंसमवेयर काफ़ी मालवेयर भी आ रहे हैं जो आपके डेटा को चुरा लेते हैं, तो आपने उसको विंडोज़ के सर्वर वन ड्राइव पे अपलोड कर दिया। एक टाइम के बाद वो भी पेड है, एक लिमिट आती है। फिर उसके बाद जब आपको कोई टैब परचेस करना होगा तो आप सोचोगे कि मैं पैड या गैलेक्सी टैब पे क्यों जाऊँ, मैं क्यों ना सर्फेस टैब पे चला जाऊँ ताकि वहाँ पे वन ड्राइव को एक्सेस कर पाएंगे, है ना। उसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट में गेम पास आते हैं, गेम पास से ये अर्निंग करते हैं। उसके बाद वही गेम पास आपने एक्सबॉक्स पर भी यूज़ कर सकते हो। तो आप इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट पीसी, एक्सबॉक्स और आपका टैब हो गया, फिर फ़ोन हो गया। इसका आप सोचोगे कि आपके पास पूरा का पूरा एनवायरनमेंट आ गया विंडोज़ का ही। तो इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट अपनी रेवेन्यू जनरेट करता है एज अ एनवायरनमेंट। जैसे कि आप वॉलमार्ट में जाओगे, किसी भी स्टोर में जाओगे ना तो आपको एंट्री फ्री होती है। मॉल में अगर आप जाते हो तो एंट्री फ्री होती है, वहाँ पे आपको एंट्री का कोई चार्ज नहीं लगता है। बट अंदर आप जाते हो खूब सारे स्टोर्स होते हैं, आप उसमें कुछ ना कुछ परचेस करोगे ही करोगे। यही सीन इसका भी, आप विंडोज़ को एज अ मॉल आप ट्रीट करो, ठीक है। आप विंडोज़ के अंदर घुस गए, फिर उसके बाद आपको खूब सारे ऐप स्टोर काइंड ऑफ शॉप्स दिखेंगी, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ परचेस करते ही रहोगे। उसके बाद एक और अर्निंग का इनका मॉडल आता है ब्लोटवेयर का। लाइक जैसे कि फ़ोन में आते नहीं एप्लीकेशन बेकार इंगारी चिंगारी आप आजकल आने लगे हैं, कैंडी क्रश होता है और सबवे सर्फर होता था, अब तो खैर अब नहीं आता है बट स्टिल। तो अभी पीसीज में भी ये ब्लोटवेयर आ रहे हैं, लाइक कैंडी क्रश सागा हो गया। और ये जो एप्लीकेशंस होती हैं ना, ये पहले से प्री इंस्टॉल्ड रहती हैं, जिनसे कंपनी टाई अप रहती है। वो कहते हैं कि हम आपको इतना पैसा देंगे, आप इस एप्लीकेशन को बाय डिफ़ॉल्ट अपने डिवाइस में इंस्टॉल करके जो कंज्यूमर्स को सेल करो, इससे अर्निंग होती है। फिर कैंडी क्रश सागा कुछ ना कुछ लोग खेलेंगे, कुछ ना कुछ इन ऐप परचेस कर लेंगे या ऐड दिखा कर लोग रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे। तो दोस्तों ये था माइक्रोसॉफ्ट का रेवेन्यू मॉडल। इन कंक्लूजन फ्रीमियम मॉडल है। आपको स्टार्टिंग में तो आपको सॉफ्टवेयर फ्री में मिलता है ये, बट उसके बाद आप खुद ही अडेप्ट हो जाते हो उस चीज़ को, आपको आदत पड़ जाती है यूज़ करने की। फिर आप उसके एनवायरनमेंट में जाके अपने नीड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ परचेस करते ही हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।